जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। बता दें, मेघ माह शुरू होने वाला है, तो मेघ मास का महंत प्रथम अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि माघ माह 26 जनवरी 2024 से प्रारंभ होने वाला है, जिसका समापन 25 फरवरी 2024 को होगा। और बता दें कि माघ माह में कौन सा व्रत त्योहार पड़ेगा, इसकी जानकारी पिछली वीडियो में दे दी है, आप जरूर उस वीडियो को देखें। बता दें कि माघ माह में ये बहुत ही पावन महीना माना जाता है। इसमें गंगा स्नान जरूर करें, जिससे भूल चूक में कोई पाप हुआ हुए उससे मुक्ति मिलेगी और घर में शांति आएगी। बता दें कि एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरुजी श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव से प्रार्थना करते मुझे माघ माह का महंत कहो, क्योंकि मैं आपको शिष्य हूँ। व्यास जी ने बताया कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के दौरान अतिथि सुंदर वस्त्र भवन शिकार की सामग्री से सुसज्जित कवच शोभनीय आभूषण पहनते हुए थे, जो अपने विश्राम से लेकर जंगल में शिकार के लिए अपनी नगरी से बाहर निकल गए थे। उनके सेना जंगल में शिकार के लिए मृग, व्यास, सिंह आदि जंतुओं का तलाश में लगे थे। उस वन में वन स्थली शोभा की प्राप्ति हो रही थी। कहीं कहीं मृगों का झुंड फिरता था, कहीं तो गीदड़ अपने भयानक शब्दों को कर रहे थे। जहां गैंडों को स्वामी हाथियों के साथ फिर से थे, कहीं पेड़ों को काट कर बैठे हुए उल्लू अपने भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्ह के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हुई थी। दूध से भरे थनों वाली सुंदर सफेद गाय फिर रही थी, कहीं फूलों से भरे फल, कहीं हरी भरी लताएं वन को शोभित बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बेल बूटे और पेड़ों पर बड़े बलजे कलचा रहे थे। उस समय राजा के लोभ के बीज की आवाज सुनकर एक मृग वन में खो गई खुदाई हो रही थी। बड़ी बड़ी चिंगारियां भर गई। राजा ने अपने पीछे अपने घोड़े दौड़ाए, लेकिन मृग पूरी शक्ति से टूट गई। मृग का कटाधार वृक्ष के एक जंगल में राजा ने भी अपना वन के पीछे प्रवेश किया, लेकिन दूर के जंगल मृग राजा की दृष्टि से ओझल निकल गए। राजा निर्जन वन में अपना सम्मानित सेना प्यास बहुत दुखी हुई थे। दो के समय अधिक मृगों चलने से सैनिक थक गए थे, घोड़े रुक गए थे। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ी ही सुंदर समुद्र तट देखा, जहाँ पर घने वन थे और जंगल में देखकर सुसज्जित किया। सूरत के जल लहरों से सुंदर प्रतीत होता था। जल के अनेक प्रकार के जल जंतु, मछली आदि आनंदित इधर उधर फिर रहे थे। दृष्टि के समान निर्दय चित्ते वाले बदमाश थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमली हुई लगी हुई थी, जैसे विपत्ति में पेड़ हुए लोगों को दुख को हरण वाला दानी पुरुष के समान ये झील अपने जल से लोगों को प्यास बुझा रही थी, जैसे मेघ चिता के दूर को हराता था। झील को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। राजा को ने विश्राम किया और सेना पहरा देते हुए चारों ओर चली गई। रात के अंतिम समय में सुगरों के एक झुंड ने समुद्र पर पानी पिया था और कमलों के झुंडों के साथ आए थे। शिकारियों ने सावधान होकर सुगरों पर आक्रमण किया और डूबते हुए पृथ्वी पर गिर गए। उस समय सभी शिकारी कोलाहल में राजा के पास गए और राजा प्रभावित होकर देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की ओर चले गए, जिसके शरीर तेजस्वी विद्यात के कारण पूरी तरह से सुखी था। जो मृगखाल वल्लभ का पहनता था, नस रोम में केश धारण किया था। राजा ने अनेक घेरी तपस्या को देखा, बड़े पैमाने पर आश्चर्य से प्रणाम किया और हाथों को धैर्य खड़े होकर तप शिव ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मेघ में ये सरोवर तुमने यहाँ क्यों प्रदान किया? ये इच्छा तभी होती है जब राजा का महंत को दर्शन होता है। मैं तो माघ माह में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कृपया करें मुझे विस्तार से बताइए। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। ये माघ माह का पहला अध्याय था। अगला अध्याय अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट में भगवान विष्णु जरूर लिखना।